हिंदुस्तान जो हमारे साथ आजाद हुआ था, उनमें इतनी खुददारी है कि वो अपने लोगों के मफादात के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। तो ये हमारे कौन आ गए हैं कि जो उनके पैरों में लेटे हुए हैं, कहते हैं हम वेंटिलेटर पे हैं, वो अगला कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। जो है वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, उनकी भी वीडियो क्लिप जो है वो चलाई और बड़ी तारीफें खैर वो पहले भी कर चुके हैं। और यहाँ पे खैर इमरान खान से लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन इस चीज में मैं कहूंगी कि उन्होंने ठीक ही किया, क्योंकि वाकई ये हो नहीं सकता। चूंकि हिंदुस्तान जो है वो बर्रे सगीर में कमरे में हाथी की तरह है। तो कमरे में बैठा हुआ हाथी जो होता है ना, एलिफेंट इन द रूम, उसको आप इग्नोर करते हैं तो आप हकीकत को इग्नोर करते हैं। बस मैं इतना इस मामले में कह सकता हूँ। ये सारी हमारी ख्वाहिश ये भी है कि हम सिर्फ यही ना करें कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि हम ये भी साबित करें कि वो तो हमारी पैदावार है। पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी भारत और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का गुणगान करने से नहीं रुका। कैसे गुणगान वहां के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सार्वजनिक सभा में कर रहे हैं, जो पूरी पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, आप भी सुने। जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तारीफ के काबिल हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से जा रहे हैं। उसके लिए तो मेरा ख्याल है कि हमें इंडिया से कहना चाहिए कि जी आप हमें दे दीजिए डॉक्टर जयशंकर, और यहाँ से आप शाह महमूद कुरैशी, बिलावल भुट्टो और इमरान खान, यानी एक के साथ दो, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो वो वाली पॉलिसी करके हम आपको 3 अपने जब। लेकिन पाकिस्तान में आपने एक माइंडसेट ये क्रिएट करने की कोशिश की कि हमारी सिर्फ एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, जो सिर्फ ये आपको साबित करके बताए कि हमारा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बस अब ये हो नहीं सकता। चूंकि हिंदुस्तान जो है वो बर्रे सगीर में कमरे में हाथी की तरह है। तो कमरे में बैठा हुआ हाथी जो होता है ना, एलिफेंट इन द रूम, उसको आप इग्नोर करते हैं तो आप हकीकत को इग्नोर करते हैं। बस मैं इतना इस मामले में कह सकता हूँ। ये सारी हमारी ख्वाहिश ये भी है कि हम सिर्फ यही ना करें कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि हम ये भी साबित करें कि वो तो हमारी पैदावार है। उन्होंने बताया कि मैं रूस इसलिए गया था कि लोगों का फ़ायदा था, मैं चाहता था कि रूस से सस्ता तेल और गंदम खरीदूं। पुतिन से बात की, वो तैयार थे पाकिस्तान की मदद करने के लिए। रूस से सस्ती गैस खरीदने का भी मंसूबा था। फिर उन्होंने हिंदुस्तान की एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमेरिका ने उन्हें कहा कि रूस से तेल ना खरीदें, तो देखें उनके वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा। उन्होंने क्लिप चलवाया जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं
जो वज़ीर ख़ारजा हैं, सॉरी मैं नाम जो है वो थोड़ा मैं मिस कर गया, जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका जब चलवाया क्लिप तो उन्होंने कहा कि ये होता है आज़ाद मुल्क। यहाँ इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे जाने के बाद तेल ख़रीदने की बात आगे चला दे। फिर जब आया उसको एक्सप्लेन किया, हिंदुस्तान के हवाले से उन्होंने जनाब ख़ुददारी के का तस्करा किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर देखें कि क्या हालात हैं पाकिस्तान में कि हमारे पास वो लीडर्स हैं जो इनके पैरों में लेटे हुए हैं दुनिया में। हिंदुस्तान के उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा किस तरीके से बात कर रहा है और किस तरीके। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक प्रतिभाशाली और प्रभावी विदेश मंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं और इसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। लेकिन किसी देश की विदेश नीति में केवल विदेश मंत्री का ही योगदान नहीं होता है, उसे उस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा कितना सहयोग दिया जा रहा है और फिर उस देश की हैसियत क्या है। भारत आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से अपने को मजबूत बना लिया है। लोगों को और दूसरे देशों को भारत की ज़रूरत है। बिना भारत के अब कोई भी संगठन, चाहे ब्रिक्स हो, G7 हो, G20 हो, क्वाड हो, SCO हो, कहीं भी कोई भी संगठन अगर बनता है उसमें भारत की एक भूमिका अग्रगणी रूप से रहती है। भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन और रूस अगर कोई संगठन बनाते हैं उन संगठनों में भी भारत को बुलाया जाता है और भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अभी हाल में ही जो ब्रिक्स की बैठक हुई उसमें चीन पाकिस्तान को बुला रहा था, लेकिन भारत के मना करने पर चीन ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया। उसी तरह अमेरिका और अमेरिका के नेतृत्व वाले देशों में भी जितने संगठन हैं, चाहे क्वाड हो, I2U2 हो, G7 हो, G20 हो, उन सभी में भारत को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है और आज दुनिया भारत के बात को गंभीरता से सुन रही है। उसी तरह मुस्लिम देशों की जो संगठन है IOC, उसमें भी भारत की बात बड़े महत्वपूर्ण और गंभीर अंदाज में सुनी जाती है, जबकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश होने के नाते भी पाकिस्तान को दरकिनार किया जाता है। यहाँ की अफगानिस्तान भी जो जहाँ पर तालिबानियों की सरकार आने के बाद पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई गई थी कि भारत वहाँ से आउट हो गया, अब वे तालिबानी भी पाकिस्तान से ज़्यादा भारत को तरजीह दे रहे हैं। तो भारत की जो आर्थिक और सामरिक क्षमता बढ़ी है, इसका उसके विदेश नीति पर जो प्रभाव है वह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। और सोने में सुहागा तब मिला जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने प्रतिभा के बल पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, अपने कुशल नेतृत्व में अपने कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया से मनवा दिया है, जिसकी चर्चा विवशता बस पाकिस्तान कर रहा है और कोशिश करता है कि उसी पथ पर चले। लेकिन उसके पहले पाकिस्तान को अपने को सक्षम और सबल बनाना होगा, तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत की विदेश नीति को वह कॉपी कर सकता है, अपना सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।